बिहार के कटिहार में मुहर्रम पर बवाल हुआ है। जुलूस के दौरान महावीर मंदिर पर पथराव की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि कटिहार में मंदिर पर पत्थर फेंके गए। असामाजिक तत्वों ने मंदिर की तरफ पत्थर फेंके हैं। पथराव के बाद स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है और इस घटना के बाद से इलाके में पुलिस बल तैनात है ताकि किसी तरह की कोई और अप्रिय वारदात ना हो जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके का हुड़दंग वहां पर हुआ है। जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की गई। मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल हुआ है। ये कटिहार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है और पथराव जमकर किया गया है। देख रहे हैं आप तस्वीरें वहां पर किस तरीके से लोग हल्ला हंगामा करते हुए नजर आए। मुहर्रम का और इस पथराव के बाद की तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से वहां तोड़फोड़ हुई। ये जमीन पर आप देख सकते हैं चारों तरफ वहां पत्थर बिखरे हुए नजर आए हैं। वहां पर एक मंदिर है जहां पत्थर उधर भी फेंके गए। मंदिर के पास जबरदस्त लड़ाई हुई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे लोग कैसे वहां पर हुड़दंग करते हुए नजर आए, हंगामा करते हुए नजर आए। मंदिर की तरफ ही पत्थर फेंका गया और इस वजह से वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ताकतें पूरी तरीके से हावी हैं। इसलिए आपको भी दिख रहा होगा कि पर्व त्योहारों पर इस तरीके के माहौल बनाए जाते हैं कि दो गुटों में मारपीट और तमाम घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि बिहार में न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और मुख्यमंत्री महोदय अचेतावस्था में जा चुके हैं, जिनके अधीन गृह मंत्रालय। विपक्ष जो मुहर्रम पे हल्ला कर रहा है कि भाई सांप्रदायिक दंगा भी है, तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ आपको कि भाई ये देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था कि नहीं, और अगर सांप्रदायिक दंगा कहीं पे हुआ तो क्या प्रशासन द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई हुई या नहीं, क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखना होता है कि प्रशासन द्वारा उस पर कार्रवाई हुई या नहीं। बिहार में कानून व्यवस्था चौपट हो गया है। कानून व्यवस्था का पूरी तरह से अंतिम संस्कार कर दिया इस डबल इंजन की बिहार में एनडीए सरकार ने। कल जिस तरह से मुहर्रम में कई जिलों से हिंसक झड़प की खबरें आई है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। मुहर्रम जुलूस के दौरान कटिहार में मंदिर पर पथराव और समस्तीपुर में तोड़फोड़ की घटना दुखद ही नहीं, निंदनीय है। दरअसल महागठबंधन में शामिल घटक दलों के लोग राज्य में अशांति पैदा करना चाहते हैं ताकि राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। यह सब सीएम नीतीश कुमार जी के सुशासन में नहीं चलने वाला है। हिंसात्मक वारदात में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर से आपके सामने वो दृश्य है, कटिहार की तस्वीर। सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस और प्रशासन ने सख्ती क्यों नहीं बरती। इस तरीके से आप देखिए मंदिर की तरफ पत्थर फेंके गए, उछाले गए और ऐसे में जाहिर तौर पर आक्रोश है लोगों में, गुस्सा भी है और तनाव की स्थिति बरकरार है। इंटरनेट सेवाएं फिलहाल इस इलाके में बंद कर दी गई हैं ताकि ये तनाव ज्यादा ना बढ़े। आपको पता है सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार गलत खबरें भी फैलाई जाती हैं और इस वजह से तनाव की स्थिति और ज्यादा हो जाती है। प्रशासन ने एहतियातन अब ये कदम उठाया है। अब सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने बवाल काटा, हंगामा किया। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दरभंगा में ताजिया मिलन के दौरान पत्थरबाजी हुई है। ताजिया जुलूस के दौरान ताजिया तोड़ने से हंगामा हो गया। मुस्लिम समुदाय के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। हंगामे के बाद डीएम और एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं। वहां का मुआयना किया गया। डीएम और एसएसपी ने लोगों को समझाया बुझाया, मामला शांत करवाया। दो मुस्लिम गुट आपस में भिड़ गए, यानी यहां जो लड़ाई हुई है दोनों पक्ष के लोग मुस्लिम और आपस में ही वो भिड़ गए। प्रशासन फौरन हरकत में आया। इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पर पहुंचे, एसएसपी पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया गया। और गोपालगंज से खबर ये आ रही है कि ताजिए के दौरान यहां पर झड़प हो गई। दो गुटों में झड़प हुई है। पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है। दोनों पक्ष के हालांकि कई लोग इस झड़प में घायल हो गए। और यहां भी आप देख रहे हैं जो जुलूस निकाला गया उसी दौरान ये हुड़दंग और उसके बाद हल्ला हंगामा हुआ है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
प्रशांत, क्या प्रशासन की तरफ से सख्ती नहीं थी? ये अलग अलग जगहों से जो हुड़दंग की खबरें आ रही हैं बिहार से, और खासतौर पर जो कटिहार वाली घटना है, यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव को हवा देने का काम किया कुछ पत्थरबाजों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अखिलेश। देखिए, सबसे पहले तो बिहार पुलिस ने, मुख्यालय ने बाकायदा इसके लिए स्टेटमेंट जारी किया था और तमाम जगहों पर 50 कंपनी 20 सैप तैनात किए गए थे। 7 कंपनी केंद्रीय पारामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई थी और 10,000 के करीब पुलिस वालों की तैनाती थी। और ऐसे में कटिहार हो, समस्तीपुर हो, भागलपुर हो, गोपालगंज हो, सारी जगहों पर झड़पें हुई हैं और पथराव हुए हैं। खास करके आपको बताएं, जिस तरह से कटिहार में पथराव हुआ, उसी तरह से भागलपुर में भी हुआ है। भागलपुर में भी मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके गए और हालात ये हो गए कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हालांकि पुलिस मुख्यालय इन तमाम जगहों पर जहां ये हंगामा हुआ है वहां पर निगाह बनाए हुए है और साथ में जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां के इंटरनेट को बंद कर दिया गया है ताकि अफवाह नहीं फैलाया जा सके। कटिहार में कल रात से ही इंटरनेट बंद है, समस्तीपुर में बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, भागलपुर में आदेश दे दिए गए हैं, गोपालगंज में, दरभंगा में। ये जगह जो है ये तमाम सेंसिटिव इलाके हैं। पिछले साल भी यहाँ ताजिया निकलने के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी झड़पें हुई थी। इस बार पुलिस काफी सचेत थी, बावजूद ये घटनाएं हुई हैं। बिल्कुल, और ऐसे में जाहिर तौर पर प्रशासन पर सवाल खड़े होंगे कि जिस तरह की मुस्तैदी होनी चाहिए थी, क्या वैसे इंतजामात नहीं थे? मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। प्रशांत, हमारे साथ आप जुड़े रहें। तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को हम दिखा देते हैं। देख रहे हैं आप अलग अलग जगहों से जो जानकारी मिल रही है, कैसे हुड़दंग करते हुए लोग नजर आए हैं। प्रशांत ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भागलपुर में तो एक मस्जिद से पत्थर फेंके गए। तो ये आप देख रहे हैं लाठी डंडों से लैस ये लोग और मंदिर की तरफ पत्थर फेंक रहे थे। वहां पर किस तरीके से जमकर उपद्रव हुआ है उसकी बानगी है ये तस्वीरें। एक बार फिर से प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, आपने एक बहुत अहम बात बताई, भागलपुर से भी कुछ इस तरह की खबर आई है कि वहां मस्जिद से पत्थर फेंके गए। बिल्कुल सही है ये अखिलेश। हुआ यह है कि जब ताजिया के जुलूस वहां पर था और जब हिंदू के रास्ते से जो वहां पर जिस रास्ते पर पहले से प्रशासन ने रोक लगा दी थी कि उन रास्तों से ताजिया का जुलूस नहीं जाएगा, अब बावजूद जब उस रास्ते में गया तो वहां जब हंगामा शुरू हुआ, लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद मस्जिद से भी पथराव हुआ है और इसके भी विजुअल्स आ गए हैं और प्रशासन के पास सारी चीज़ें हैं, सारी घटनाओं के विवरण हैं, विजुअल्स हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय तमाम घटनाओं पर नज़र रखे हुए है। साथ में बिहार का जो होम डिपार्टमेंट है उसके भी जो अधिकारी हैं वो निगाह बनाए हुए हैं और सरकार की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं या जो भी इस तरह के मामलों में शामिल हैं उन तमाम लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। चाहे कटिहार का मामला हो, समस्तीपुर का मामला हो, दरभंगा का मामला हो, पश्चिम चंपारण का मामला हो, भागलपुर का मामला हो या गोपालगंज का मामला हो। देखिए, बिहार में लगभग 2 दिनों तक ताजिया जुलूस निकलता है। 6 तारीख के ताजिया जुलूस से ही जब विवाद होने शुरू हो गए, झड़प होनी शुरू हो गए, तो प्रशासन और भी एक्टिव हो गया। वहाँ पर फोर्स की तैनाती बढ़ाई गई। बावजूद आज भी ये ताजिया जुलूस निकला है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ा मुश्किल का काम इन लोगों की क्या शिनाख्त हो पाई है? ये असामाजिक तत्व कौन थे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भीड़ का फायदा उठा के कुछ ऐसे लोग जानबूझकर माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कटिहार में भी शिनाख्त हो गई है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, समस्तीपुर में भी हिरासत में लिया गया है, भागलपुर में भी लिया गया है।
गोपालगंज में भी लिया गया है, दरभंगा में भी लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो मेन कल्प्रिट होता है, जो मेन इसमें साजिश करता होता है, वो फरार हो जाता है और बाकी लोग उसमें गिरफ्तार होते हैं। इस बात को लेकर के और विवाद बढ़ता है। लेकिन वहाँ पर अभी शांति समिति की बैठक हुई है, माहौल को शांत करने की कोशिश किया जा रहा है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय सीधे इस तमाम जगहों पर निगाह बनाए हुए है और सरकार का भी सख्त आदेश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही ये मीटिंग करके कह दिया है कि इसमें चाहे कोई भी दोषी हो, किसी धर्म का हो, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश, चलिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए प्रशांत आपका। ये तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हल्ला हंगामा हुआ है। कुछ असामाजिक तत्वों ने देखिए किस तरीके से वहां मंदिर पर पथराव किया है। ये कटिहार की तस्वीर आपके सामने है।